हाय। पिछले क्लास पे हम लोग क्या देखे थे? फंगी का इंट्रोडक्शन खत्म किया था। आज फाइकोमाइसिटिस से स्टार्ट होगा। अब जब तुम फाइकोमाइसिटिस पढ़ोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे कुछ टर्म्स आता है। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। इनके बारे में तुम्हें नहीं पता, क्योंकि ये कहाँ पर था? क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर पे था, जो अभी रिड्यूस सिलेबस पे नहीं है। बट ये सिलेबस पे तो है, तुम्हें पढ़ना भी होगा, इनके बारे में जानना भी होगा। इसलिए बुक पे नहीं है, तो मैं इसके बारे में पहले कुछ बात चीज़ें बता दूंगा। मीन्स रिप्रोडक्शन के बारे में पहले आज कुछ बताएंगे। पहले स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से। ओके। पहली बात, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? एक होता है सेक्सुअल, एंड दूसरा क्या होता है? एसेक्सुअल, राइट? सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल पे क्या होता है? दो पेरेंट्स की जरूरत होता है, मीन्स बाई पेरेंटल होता है। एंड एसेक्सुअल पे एक ही पेरेंट्स होता है और उससे प्रोड्यूस होता है आइडेंटिकल क्लोन्स। इतना पता है। एक यहाँ पर क्या होगा बाई पेरेंटल पे? एक मेल एंड एक फीमेल होगा। मीन्स एक मेल से मेल गैमेट आएगा, फीमेल से फीमेल गैमेट आएगा, एंड दोनों फ्यूज होके क्या बनेगा? एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। ओके, जो आगे। सो तो मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन से न्यू यूनिक ऑफस्प्रिंग बनेगा। न्यू ओके। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स होता है, गैमेट्स तीन टाइप के होते हैं। एक मेल गैमेट एंड एक फीमेल गैमेट। और ये मेल एंड फीमेल गैमेट के शेप्स के ऊपर हम तीन टाइप के हो सकते हैं। एक तो आइसोगैमस, जो वहां पर था, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। सो थ्री टाइप्स के हो सकते हैं। हम्म, अरे एक सेकेंड, पेन काम करना बंद कर दिया। रुको 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 रुको। ओके, सही हो गया। तो कितने टाइप के होते हैं? एक तो होते हैं आइसोगैमस। आइसोगैमस कौन होता है? आइसोगैमस वो होता है जो मॉर्फोलॉजिकली मेल एंड फीमेल गैमेट्स अगर देखने में सिमिलर हो जाए। सो मेल एंड फीमेल गैमेट्स morphologically morphologically are similar। इसे हम क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। मीन्स ये देखो, अगर मानो कि ये मेल गैमेट हुआ, सो सेम होगा मॉर्फोलॉजिकली फीमेल गैमेट। सो ये मेल गैमेट एंड ये फीमेल गैमेट, मॉर्फोलॉजिकली सेम। ऐसे गैमेट्स को हम क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। अगर मॉर्फोलॉजिकली सेम ना हो तो हम क्या बोलेंगे? एनाइसोगैमस। सो एनाइसोगैमस कौन हो गया? सो जो मॉर्फोलॉजिकली सेम ना हो। तो इससे हम क्या लिखेंगे? मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली मेल एंड फीमेल gametes are not same। मीन्स
सोचो, ये मेल गैमेट एंड ये हो गया फीमेल गैमेट। तुम देख के बता सकते हो ये सेम है, नहीं है, सो दे आर मॉर्फोलॉजिकली नॉट सेम। ऐसे गैमेट्स को हम क्या बोलेंगे? एनाइसोगैमस। एंड थर्ड टाइप होता है, एंड देयर आल्सो अनदर टाइप, जिसे हम कहेंगे oogamous। ये नीचे लेके आता हूँ क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें बताना होगा। तो और एक टाइप होता है, एंड दैट टाइप इज oogamous। oogamous, एक आइसोगैमस, एक एनाइसोगैमस एंड अनदर वन इज oogamous। सो oogamous कौन होगा? oogamous पे क्या होगा? जो फीमेल गैमेट्स होगा वो लार्ज होगा, बहुत ही बड़ा होगा, एंड वो मूव नहीं कर पाएगा, मीन्स इमोटाइल होगा। एंड जो मेल गैमेट्स होगा वो स्मॉल होगा एंड मोटाइल होगा। सो क्या होगा? जो फीमेल गैमेट्स लार्ज इन साइज एंड इमोटाइल, एंड जो मेल होगा कैसा होगा? स्मॉल एंड मोटाइल। कैसा होगा? अगर सोचो, ये फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट कैसा है? लार्ज, बहुत बड़ा है। देखो, तो मेल गैमेट कैसा होगा? मेल गैमेट इतना सा स्मॉल, स्मॉल एंड मोटाइल होगा। ये क्या हो गया? मेल गैमेट, एंड ये क्या हो गया? फीमेल गैमेट। ऐसे गैमेट्स को हम क्या बोलेंगे? oogamous बोलेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे समझे, जो गैमेट्स के टाइप के हिसाब से, हम देखने के हिसाब से तीन टाइप्स के बताते हैं। अगर सेम हुआ तो आइसोगैमस, अगर सेम नहीं हुआ तो दो हो सकता है, एक तो एनाइसोगैमस, और अगर सेम नहीं है बट एक बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है, और जो बड़ा वाला है मीन्स फीमेल गैमेट बड़ा वाला है वो इमोटाइल है एंड मेल गैमेट मोटाइल है, ऐसे हम क्या बोलेंगे? oogamous। समझे? अब आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हमने देखा एक ही पेरेंट्स का जरूरत होता है यहाँ पर, राइट? एंड यहाँ पर जो न्यू जनरेशन बनता है वो अपने पेरेंट्स से सेम बनता है, मीन्स क्लोन्स बनता है। अब और एक रिप्रोडक्शन है, क्या है? दिस थर्ड वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बट तुम्हें लग रहा है मैं बोल रहा हूँ कि दो टाइप के, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, तो वेजिटेटिव क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, बट वो किसके लिए दिखा जाता है? स्पेसिफिकली प्लांट्स के लिए दिखा जाता है। सो वेजिटेटिव reproduction is a type of asexual reproduction। किसके लिए? फॉर प्लांट्स। ये कैसे होता है? प्लांट्स का जो वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन होता है? जैसे रूट, स्टेम, लीफ। इससे इससे अगर नया कुछ ग्रो, नया प्लांट्स ग्रो कर जाए तो ऐसे हम रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो मीन्स द वेजिटेटिव VGE, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से डायरेक्टली डायरेक्टली न्यू प्लांट ग्रो कर जाना, इसे हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये प्लांट पे ही दिखा जाता है सिर्फ। जैसे मैं एक तुम्हें एक स्टोरी बताऊं। मैं जब स्कूल से लौट रहा था एक टाइम पे, तो
मेरे स्कूल के बाजू में एक अच्छा सा रोज का मैंने एक घर पे देखा था। नॉर्म हाँ, मैं रुक गया था क्योंकि घर पे थोड़ा पापा आ गया था, बात कर रहा था। हाँ, तो कहाँ पर था? हाँ, जो वेजिटेटिव पार्ट्स पे था। तो मैं एक स्टोरी बता रहा था, जो बचपन से मेरा गाछ लगाने का बहुत शौक था। तो तब मैं जब छोटा था, तो मैं एक टाइम पे स्कूल के साइड से आ रहा था। तो तब मैंने देखा था एक न्यू टाइप का गुलाब। नॉर्मली मेरे घर पे 3-4 टाइप का गुलाब था। एक रेड था, एक पिंक था, एक व्हाइट वाला था, ऐसे बहुत था। बट एक पर्पल टाइप का कुछ पिंकिश एंड पर्पल बोथ टाइप एक ही पेड़ पेड़ पे सोचो, बोथ टाइप के ऐसे गुलाब मैंने देखा था। मीन्स एक ही फूल पे 2 कलर है गुलाब का। तो मैं वहाँ से उन लोगों से पूछा था कि मैं कुछ ले जा सकता हूँ? तो उन लोगों ने मुझे ऐसे उसका डाल तोड़ के दिया था। मैं घर पे आके लगा दिया था। ऐसे रोज़ पानी देता था। पानी कुछ ऐसे सब देता था एंड कुछ दिन बाद नया मेरा प्लांट भी वहाँ से हो गया था। तो इस ये क्या था? ये था वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। मीन्स वेजिटेटिव पार्ट्स से कोई भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट्स मीन्स रूट, स्टेम, इससे एक पूरा नया एक ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करना, इसे हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये किसके केसेस पे देखा जाता है? मेनली स्पेशलाइज्ड फॉर प्लांट। ओके, रिप्रोडक्शन यहीं तक खत्म करते हैं। तो यहाँ तक समझे? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। ओके, अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने अभी बताया जो वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये एक्सक्लूसिवली प्लांट्स के लिए होता है। तो हम फंगी पे क्यों पढ़ रहे हैं? राइट, ये क्वेश्चन आएगा ही। मेनली तो 2 टाइप्स का ही है एंड वेजिटेटिव इज आइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट ये प्लांट्स के लिए एक है। क्योंकि हम इसलिए पढ़ रहे हैं, दिस क्वेश्चन इज फंगी पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? राइट, वाई? देखो, 1969 आर एच व्हिटेकर से पहले तक फंगी किसके अंदर थे? प्लांट के अंदर थे। आर एच व्हिटेकर आगे कौन सा नया क्लास करा था? मीन्स कौन सा नया किंगडम किया था? क्लास नहीं, किंगडम। याद करो, मैंने फर्स्ट डे पे बताया था आर एच व्हिटेकर एज अ फंगी न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस कर रहा था। सो 1969 से पहले तक मीन्स आर एच व्हिटेकर से पहले तक फंगी किसके अंदर था? फंगी था प्लांट किंगडम के अंदर। तो इसलिए अभी तक स्टिल नाउ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप मेनली फंगी के लिए। एक फ्रैगमेंटेशन, सेकेंड टाइप ईसन एंड थर्ड टाइप इज बडिंग। इन तीनों को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पढ़ते हैं। ये क्या है? मेनली ये टाइप ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट इन तीनों को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे पढ़ेंगे। एंड तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे क्या पढ़ेंगे? मेनली स्पोर फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सो आसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन, आसेक्सुअल के अंदर क्या पढ़ेंगे? एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? रिप्रोडक्शन देख लो। ये पूरा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो था 12th का, मैंने बहुत ही शॉर्टली बताया, बिल्कुल भी डिटेल के साथ नहीं गया। ये तो पूरा एक चैप्टर ही था, बट बहुत शॉर्टली समझाया।
जितना चाहिए था अभी के लिए मैंने उतना ही बताया। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे दो जरूरत होता है, एक मेल एंड फीमेल। मेल से मेल गैमेट्स आएगा, फीमेल से फीमेल गैमेट्स आएगा। अगर दोनों गैमेट्स सेम देखने में सेम होगा मॉर्फोलॉजिकली आइसोगैमस, देखने में डिसिमिलर होगा तो सेम नहीं होगा तो एनाइसोगैमस। अगर फीमेल गैमेट बहुत बड़ा होगा और मेल गैमेट बहुत छोटा होगा, फीमेल गैमेट मूव नहीं कर पाएगा और मेल गैमेट मोटाइल होगा, मूव कर पाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? ओगैमस। रिप्रोडक्शन खत्म हुआ, 15 मिनट्स में खत्म किया। यहाँ पर देखो आप, ये यही बता रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल वेजिटेटिव, वेजिटेटिव कहाँ से होगा? वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। ओके, सिंगल पेरेंट्स चाहिए, सिंगल पेरेंट्स चाहिए, और ये दो पेरेंट्स मीन्स बाई पेरेंटल होगा। ओके, गैमेट्स का फ्यूजन से होगा, ये सेल डिविजन से होगा नॉर्मली। देखो बार्डिंग, अब फंगी के लिए ये नॉर्मली था, बट फंगी के लिए ये बार्डिंग किसके अंदर आएगा? बार्डिंग आएगा यहाँ पर वेजिटेटिव पे। ओके, इन दोनों में से क्या बनेगा? क्लोन्स बनेगा और ये यूनिक होगा। सभी समझाया? अब चलो, अब स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटिस से। चलो, अब आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है फाइकोमाइसिटिस से। अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है? अब स्टार्ट हो रहा है। फाइकोमाइसिटिस से ओके, फाइकोमाइसिटिस मैंने बताया था, इन लोगों का कॉमन नेम क्या है? प्रिमिटिव फंगी। कॉमन नेम क्या होगा? प्रिमिटिव फंगी। और क्या कहा जाता है? एल्गल फंगी भी कहा जाता है। एल्गल फंगी। अब बोलो, इन लोगों का जो माइसेलियम होगा, माइसेलियम क्या है? याद है? द नेटवर्क ऑफ हाइफी। सो इन लोगों का जो माइसेलियम होगा, इन लोगों का जो माइसेलियम होगा कैसा होगा? बोलो, माइसेलियम क्या है? माइसेलियम नेटवर्क ऑफ हाइफी। सो क्या होगा? एसेप्टेट होगा। अगर एसेप्टेट है, सेपरेशन नहीं है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा? बहुत सारा न्यूक्लियस होगा। ऐसे कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? सिनोसिटिक। सो एसेप्टेट सिनोसिटिक, सिनोसिटिक होगा। हो गया। अब कहां पर मिलता है? ये नॉर्मली एक्वाटिक होता है। सो ये हैबिटेट क्या हो गया? हैबिटेट हो गया एक्वाटिक हैबिटेट। एक्वाटिक हैबिटेट पे मिलेगा। और कहां कहां मिलेगा? जो डैम्प प्लेसेस होगा, मींस मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे मिलेगा। और कहां मिलेगा? डिकेइंग वुड्स पे मिलेगा, क्यों सैप्रोफिटिक होता है। डिकेइंग वुड्स पे मिलेगा। और क्या हो सकता है? और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स पे हो सकता है। और ये ऑब्लिगेट इसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। याद रखना, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स और एनिमल्स। अगर बता दिया क्या बोलोगे? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, ऑन प्लांट्स, हमेशा याद रखना। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब क्या है? ये जो मैंने टर्म बताया, ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? पैरासाइट्स तुम्हें पता है, ऑब्लिगेट मतलब क्या है? ऑब्लिगेट मीन्स पैरासाइट्स जो होगा उसे होस्ट बॉडी चाहिए ही चाहिए होगा। मीन्स होस्ट बॉडी के बिना सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। मीन्स
cannot survive, grow, or reproduce without a suitable host. मीन्स एक अच्छा सुइटेबल होस्ट के बिना ये कभी सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, सो ये जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे हम पैरासाइट्स को क्या बोलते हैं? ऑब्लिकेट पैरासाइट्स। सो ये क्या होता है? ये ऑब्लिकेट पैरासाइट्स भी होता है। ओके, और एक चीज बता रहा हूँ, ये ऑब्लिकेट, ये याद रखना इसके साथ, मतलब और क्या होता है? फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, ये नहीं होता है। मैं दूसरा चीज बता रहा हूँ। एक होता है पैरासाइट्स को ऑब्लिकेट पैरासाइट्स एंड दूसरा होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। सो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हम किसे बोलेंगे? जो इंडिपेंडेंटली जी सकता है अपना जिंदगी, मीन्स इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनिज्म से, जो नॉर्मली जी सकता है, खाना खा सकता है, सब कुछ कर सकता है। बट ओकेशनली कभी कभी क्या करता है? पैरासाइट्स भी बन जाता है ऐसा ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। सो जो इंडिपेंडेंटली लिव एंड occasionally पैरासाइट्स, ऐसे हम क्या बोलेंगे? फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। बट जो फाइकोमाइसिटिस होता है, फाइकोमाइसिटिस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होता है। ओके, ये मैंने एक नॉलेज दिया जस्ट। दूसरे टाइप का पैरासाइट्स भी हो सकता है, बट वो होता है, बट फाइकोमाइसिटिस ऑब्लिगेट होता है। ओके, इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब आते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। फाइकोमाइसिटिस का रिप्रोडक्शन। आप ओके, पहले ये पेज लिख लो, सॉरी, लिख लो इंट्रोडक्शन लिख लो। तो लिखो, मैं कुछ बात बताता हूँ लिखते लिखते। देखो, पहली बात तो मेरा कुछ दिन से तबीयत सही नहीं जा रहा है। दूसरा बात, मैं मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हूँ। देखो, मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ओपनली बता रहा हूँ। मैं कोई भी तुम इंस्टीट्यूट उठा के देख लो, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी का भी, मैं उन लोगों से बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज का कंटेंट जब पूरा खत्म होगा, फंकी तुम देखोगे, तुम किसी भी इंस्टीट्यूट का देख लेना, उससे अच्छा ही होगा। बट फिर भी आई एम ट्रूली सेइंग, मैं अभी जो ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, मेरा सिर्फ 2 स्टूडेंट्स है। इस साल मैं 2 स्टूडेंट्स को पढ़ रहा हूँ। एंड मैं सच में दिल से चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टूडेंट्स एम्स पे ही एडमिशन मिले, एम्स दिल्ली पे ही मिले। मैं यही चाहता हूँ। 2 स्टूडेंट्स का मैं नाम भी बता रहा हूँ। एक तो है मेरा बेस्ट फ्रेंड उन्नीसा, जो मेरे से ही पढ़ रहा है अभी। एंड द सेकेंड वन इज, जिसको मैंने बहन बोला, और ये ऑनलाइन पे ही आया, एंड जिसका नाम है तुलिका। सो मेनली मैं दोनों को पढ़ रहा हूँ सिर्फ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा 2 दिन से डिस्टर्ब था। मैंने सोच रहा था क्यों नहीं देख रहा है, बट मैंने फिर खुद को ही समझाया, तो कोई नहीं देख रहा तो क्या हुआ? दिस इज गुड। जो देख रहा है सही से देख रहा है ना। तो मैं जो पढ़ा हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 ही स्टूडेंट था। मैं कल से थोड़ा डिस्टर्ब था इसको लेके कि कोई नहीं देख रहा है, कोई स्टूडेंट मुझे अनसब्सक्राइब करके चला गया। मैं देख रहा था, बट उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, कोई छोड़ो, कोई नहीं देखेगा सो नहीं देखेगा। मैं दूंगा, मैं अपना 100% दूंगा, और मैं यही सोच के दूंगा कि मैं 2 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, और मैं दोनों को सामने ही पढ़ा रहा हूँ, और जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं लाइव पे यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। यही सोच के पढ़ रहा हूँ। मैं अब मेरे इस यूट्यूब से कोई भी उम्मीद नहीं है कि ग्रो करूंगा, कुछ नहीं, मैं दोनों को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता दिया। चलो लिख लो, हो गया। चलो, अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे आते हैं। चलो, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन,
मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि आज यूट्यूब पे बोलूँ या ना बोलूँ, मैंने बता दिया। अच्छा लग रहा है, छोड़ो। अब देखो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे आप कितने टाइप के देखेंगे, एक एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, और यहाँ के लिए एसेक्सुअल पे एक वेजिटेटिव भी देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं वेजिटेटिव टाइप्स पे। सो फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव। वेजिटेटिव जो टाइप होगा वो फ्रैगमेंटेशन से दिखाएगा। मीन्स फाइकोमाइसीट्स के केस पे वेजिटेटिव किससे थ्रू होगा, फ्रैगमेंटेशन। मीन्स फ्रैगमेंटेशन क्या होगा, अ स्मॉल पार्ट ऑफ हाइफी कैन गिव द एंटायर mycelium. Means small part of hyphae can give entire mycelium. इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। अब आते हैं असेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। आप आते हैं सेकेंड पॉइंट, ए सेक्सुअल। आप यहां से सही से ध्यान से देखो, ओके। ये क्या है, ये हाइफी है। हाइफी कैसा होगा बोलो, सेप्टेट होगा, नहीं होगा, नहीं, असेप्टेट होगा, और एसेप्टेट होगा, मींस सिनोसिटिक हाइफे हो गया। अब हाइफे से क्या आ रहा है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, स्टिक और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। इसके ऊपर क्या रहेगा, इसके ऊपर रहेगा स्पोरेंजियम। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर। एंड जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे स्पोरेंजियोपोर। जो पी एच ओ आर, इसका मतलब क्या है, स्टिक। सो इससे आया स्टिक लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियोपोर। और इसके ऊपर ये जो देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम का काम क्या है, स्पोरेंजियम का काम है जो इसके अंदर जो ये क्या है, ये स्पोर्स है, जो स्पोर्स को होल्ड और बियर करना। सो ये क्या है, ये है स्पोर्स, और स्पोर्स को हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स। पहले ये तीनों चीज को समझो। इन लोगों का हाइफी कैसा था, इन लोगों का हाइफी था सिनोसिटिक हाइफे। ये इसके ऊपर से क्या आता है, आसेक्सुअल बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी आ रहा है, जो कैसा हो रहा है, जो पहले एक स्टिक लाइक और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर। उसके ऊपर क्या आ रहा है, स्पोरेंजियम आ रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोर्स है। सो स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब स्पोरेंजियोस्पोर्स कैसा होगा, स्पोरेंजियोस्पोर्स होगा एन और हैप्लॉइड टाइप का। अब देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो किसके थ्रू ये बढ़ेगा, ये माइटोसिस के थ्रू होगा, स्पोर्स माइटोसिस के थ्रू। अब देखो स्पोर्स बाहर है या अंदर है, जैसे पहले देखा था बाहर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सोजेनस। ये कहाँ है, स्पोरेंजियम के अंदर है। सो अंदर वाले स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, एंडोजेनस स्पोर्स। सो जो स्पोरेंजियोस्पोर्स है ये कैसा है, एंडोजेनस।
इंडोजेनस स्पोर्स होता है। अब देखो स्ट्रक्चर समझ में आया। अब जो स्पोरेंजियम जब बास्ट करेगा, ओके, जब स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम तो क्या होगा, स्पोर्स बाहर चला आएगा। सो क्या होगा, स्पोर्स स्पोर्स कम्स आउट। अब जब स्पोर्स बाहर आएगा, तब बाहर आने के बाद हम लोग देखते हैं दो टाइप्स के स्पोर्स होते हैं। सो स्पोर्स बाहर आने के बाद हम लोगों ने देखा दो टाइप के स्पोर्स होते हैं। एक क्या है, एक होता है मोटाइल स्पोर्स जो मूवमेंट कर पाता है। देखो फाइकोमाइसीट्स से याद रखना, ये कहाँ होता है, ये देखो ये एक्वाटिक हैबिटेट पे रहता है। मीन्स एक के पास मोटाइल मीन्स फ्लैजेला होगा मूवमेंट के लिए, और एक के पास मूवमेंट के लिए फ्लैजेला नहीं होगा। सो एक मोटाइल होगा, एक मोटाइल होगा, और दूसरा क्या होगा, इमोटाइल। इमोटाइल मीन्स ए मोटाइल स्पोर्स एंड दूसरा इमोटाइल स्पोर्स। जो मोटाइल स्पोर्स होगा, क्यों मोटाइल होगा, क्योंकि इसके पास क्या होगा, एक टाइप का फ्लैजेला रहेगा, टाइनी सेल फ्लैजेला। टाइनी सेल, टाइनी सेल फ्लैजेला मीन्स ये जो स्पोर्स बाहर आया, ये जो स्पोर्स सोचो बाहर आया, इसके पास एक के पास क्या होगा, ऐसे फ्लैजेला रहेगा, और एक के पास फ्लैजेला नहीं रहेगा। जिसके पास फ्लैजेला रहेगा और मोटाइल्स होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, जू स्पोर्स। सो इसे हम क्या बोलेंगे, जू स्पोर्स। एंड जो इमोर्टल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एप्लानोस्पोर्स। सो एप्लानोस्पोर्स। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम, देख लो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेट करके देख लो, स्ट्रक्चर समझो कहाँ है, देखो उसके बाद बताओ कोई भी प्रॉब्लम है तो। अब आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ओके, चल वेजिटेटिव समझे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, एंड एसेक्सुअल स्पोरेंजियम के थ्रू होता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू होता है। उनमें से जब स्पोरेंजियम ब्रास्ट कर जाता है, तब दो टाइप के स्पोर्स निकलते हैं। एक है मोटाइल स्पोर्स जिसे हम जूस स्पोर्स कहेंगे, एंड एक है इमोटाइल स्पोर्स जिसे हम एप्लानोस्पोर्स कहेंगे। अब चलो अब स्टार्ट करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सही से देखना, ओके। सो आप स्टार्ट हो रहे थर्ड टाइप ऑफ, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब चलो मैं पहले पिक्चर ड्रॉ करूंगा। फर्स्ट मैं येलो से ड्रॉ करता हूँ। ये क्या है, ये है हाइफी, और ये है दूसरा। सेक्सुअल है मीन्स दो बॉडी का हमें जरूरत होगा। सो ये क्या है, हाइफी ऑफ ऑपोजिट मीटिंग टाइप्स। ये क्या हो गया, ये है हाइफीस ऑफ ऑपोजिट मीटिंग टाइप्स। ओके, इसके अंदर क्या है, दोनों के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। सो इसके अंदर है एक न्यूक्लियस,
एंड इसके अंदर है एक न्यूक्लियस। ओके, अब क्या होगा? अब दोनों के बीच में फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब देखो, बहुत बड़ा ले लिया था। अब क्या हुआ? दोनों के बीच में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज हुआ। तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर हुआ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब जब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हुआ, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी। सो जब ऑपोजिट मेटिंग टाइप्स ऑफ जो दो हाइफे है, इन दोनों के बीच में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज हुआ, इसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोगैमी। यहाँ से नीट का क्वेश्चन भी आया था। जब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म मैचिंग पे दिया था, तो हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा, देखो प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज कर गया, अब क्या फ्यूज करना बाकी है? न्यूक्लियस। सो नेक्स्ट क्या होगा? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। सो फिर से जूम कर लेते हैं और ये दोनों को हटा देते हैं। अब क्या हो गया? अब हो गया एक ये, और ये क्या हो गया? 2n टाइप का। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। इसे हम क्या बोलेंगे? कैरियोगैमी। तो ये क्या हो गया? कैरियोगैमी। ये भी PYQ है, एक ही क्वेश्चन पे मैचिंग पे आया था, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एंड फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कैरियोगैमी एंड प्लाज्मोगैमी। 3 स्टेप समझे? 3 स्टेप्स पे कोई भी प्रॉब्लम? पहले क्या होगा? मीटिंग ऑपोजिट टाइप का आएगा, पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, देन न्यूक्लियस फ्यूज करेगा। अब क्या होगा? ये जो 2n है, ये 2n, ये जो बड़ा वाला 2n, इसे जूम करके दिखा रहा हूं, 2n, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जाइगोस्पोर्स। इसे हम क्या बोलेंगे? जाइगोस्पोर। ओके। और ये जो जाइगोस्पोर्स है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। 2n से n बनेगा। सो 2n से जो n बन रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे उसे हम बोलेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स, n को। उससे क्या होगा? n बन रहा है मीन्स मियोसिस होगा, जो सेल डिवीजन चैप्टर में समझाऊंगा अभी। सो क्या हो रहा है? इससे बन रहा है n मीन्स हैप्लॉइड स्पोर्स। किसके थ्रू बन रहा है? मियोसिस के थ्रू। अब जो मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बन गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगा, उसके अंदर ये स्पोर्स रहेगा। सो क्या बन रहा है? जब फ्रूटिंग बॉडी, एंड इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर रहेगा स्पोर्स। ये सभी स्पोर्स रहेगा। एन 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 एन, ऑल आर इन हैप्लॉइड। अब देखो, ये जो स्पोर्स है हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स,
ये एक्सोजेनस है और एंडोजेनस है, ये भी अंदर है, तो ये स्पोर्स क्या होगा? एंडोजेनस स्पोर्स। तो endogenous sexual haploid spores, ये है endogenous sexual haploid spores। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने में कोई भी प्रॉब्लम अभी तक? बोलो। इस मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता रहता है यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है। इतना ज्यादा नेम से यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। देखो, पहले रिप्रोडक्शन को छोड़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन टॉपिक समझे। फाइकोमाइसिटिस, जिसे हम प्रिमिटिव फंगी कहेंगे। प्रिमिटिव से याद रखना, जब फर्स्ट टाइप मैंने जो दिखाया था माइसिलियम का, वो वाला आएगा। मीन्स एसेप्टेड सिनोसिटिक। एक्वाटिक हैबिटेट पे है, पानी पे रहता है। ओके, पानी पे रहता है, इसके मतलब इसका कुछ जो एसेक्सुअल स्पोर्स मोटाइल भी होगा जो पानी पे चलने के लिए, जिसे हम जूस स्पोर्स कहेंगे। एंड कुछ एप्लानोस्पोर्स होगा जो इमोटाइल होगा। ओके, और इसका स्ट्रक्चर समझे। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियोफोर, और जो एसेक्सुअल स्पोर्स को होल्ड करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। एंड सेक्सुअल के लिए दो बॉडी चाहिए होता है, दो ऑपोजिट मीटिंग टाइप ऑफ हाइफे आया, दोनों का फर्स्ट क्या होगा? प्लास्मोगेमी हुआ, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देन क्या होगा? न्यूक्लियस फ्यूज किया, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस केडियोगेमी। उसके बाद ये 2n को जूम किया, जिसे हम क्या बोलेंगे? जाइगोस्पोर्स। जाइगोस्पोर्स क्या होगा? मियोसिस डिवीजन के थ्रू बहुत सारा क्या बनाएगा? हैप्लॉइड, एक एंडोजेनस सेक्सुअल स्पोर्स बनाएगा। ओके, ये क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तुम्हारा सही से जानना चाहते हो तो एक 2n से इतना नहीं बनता। पहले मियोसिस के 4 बनेगा, और वो 4 फिर माइटोसिस करके इतना ज्यादा स्पोर्स बनाता है। ठीक है, मैं इतना नहीं स्टेप्स लिखा, समझ गए? अब चलो रीडिंग कर लेते हैं। लो, ये देखो, ये एक पिक्चर दे दिया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। स्पोरेंजियम, जो स्पोर्स बाहर आ रहा है, एंड स्पोरेंजियोफोर। ओके, ये देखो, फर्स्ट से पढ़ते हैं। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटिस कहाँ मिलता है? एक्वाटिक हैबिटेट पे मिलता है, डिकिंग वुड्स पे मिलेगा, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे मिलेगा, एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होगा प्लांट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट, माइसेलियम कैसा होगा? माइसेलियम होगा एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक टाइप का। खत्म हुआ। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। अब रिप्रोडक्शन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक बता रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड यहाँ से यहाँ तक बाकी बता रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट असेक्सुअल। असेक्सुअल याद है किसके थ्रू होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेकन प्लेस बाय जूस्पोर्स, जो मोटाइल होता है, और बाय एप्लानोस्पोर्स, जो नॉन मोटाइल होता है। सो किसके थ्रू हो गया? एक हो गया जूस्पोर्स मोटाइल, एंड दूसरा हो गया एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल। ओके, और जो एप्लानोस्पोर्स स्पोर्स होता है वो कैसा होता है? इंडोजेनस। ये देखो अंदर ही था, ये क्या था? इंडोजेनस स्पोर्स। ये देखो, ये अंदर है, इंडोजेनस स्पोर्स होता है। ओके, सो ये कैसा स्पोर्स हो गया? ये हो गया इंडोजेनस स्पोर्स इन स्पोरेंजियम, जो स्पोरेंजियम के अंदर रहेगा। देखो, खत्म हुआ असेक्सुअल। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल के लिए क्या होगा? जाइगोस्पोर्स, जो किससे बनता है? दो गैमेट्स से फ्यूजन से बनता है। ये देखो, ये है जाइगोस्पोर्स। किससे बना था? ये देखो, जो दो एक के फ्यूजन से बना था। देखा? अब दिस गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अगर गैमेट्स देखने में सेम होगा, मैंने बताया था दो गैमेट है, अगर दो गैमेट देखने में सेम होता है उसे हम क्या कहते हैं? आइसोगैमस। और देखने में सेम नहीं होगा, डिसिमिलर होगा, तो क्या होगा? एनाइसोगैमस। और उगैमस भी डिसिमिलर है, इसलिए बताते हैं उगैमस। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर, जो मैंने बताया था, म्यूकोर, राइजोपास, एंड एल्ब्यूगो। हो गया? ये पिछले दिन पे हो गया था, ये वाला पार्ट पिछले दिन पे, पिछले क्लास पे मैंने बता दिया था।
फाइकोमाइसीट्स समझने में कोई भी प्रॉब्लम? अब चलो, अब स्टार्ट करें नेक्स्ट वर्ड। अब एस्कोमाइसीट्स। हाँ, एस्कोमाइसीट्स। ओके, एस्कोमाइसीट्स पिछले दिन बताया था, कॉमन नेम क्या होगा? सैक फंगी। सो एस्कोमाइसीट्स, कॉमन नेम क्या होगा? सैक फंगी। जो फंगी का क्लास है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है इन लोगों को मानने का। तो जब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वहां पर हम देखेंगे इन लोग का जो सेक्सुअल स्पोर्ट्स है, वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे एस्की कहते हैं उसके अंदर आता है, और एस्कस के अंदर आता है। सो जब हम देखेंगे इन लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो सैक लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इन लोगों का स्पोर्ट्स रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं? एस्की कहते हैं। जो किसका पार्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसलिए इसे सैक फंगी भी कहा जाता है। और एस्की, और सैक को एस्की भी कहा जाता है इसके लिए, सैक्लिक स्ट्रक्चर को इसलिए एस्कोमाइसीट्स भी कहा जाता है। समझे कि एस्कोमाइसीट्स नेम कहां से आया? अब बताओ, ये क्या होता है? मोस्टली यूनिसेलुलर होता है। सो मोस्टली क्या होगा? सॉरी, मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, यूनिसेलुलर सिर्फ एक ही है, इसके अंदर ही इसलिए बता दिया था गलती से। एंड यूनिसेलुलर भी होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ईस्ट। यूनी, यूनिसेलुलर होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ईस्ट। एंड मल्टीसेलुलर का एक एग्जाम्पल बोलो, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम मोस्टली क्या होगा? मल्टीसेलुलर होगा। मतलब एक चीज सोचते सोचते मैं बता दिया था, मोस्टली यूनिसेलुलर। एंड यूनिसेलुलर इज ईस्ट। अब बताओ इन लोगों का माइसेलियम कैसा होगा? इन लोगों का माइसेलियम के बीच में सेप्टा रहेगा एंड ब्रांच भी होगा। सो माइसेलियम कैसा हो गया? सो माइसेलियम कैसा हो गया? ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ओके, अब इन लोगों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आते हैं। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक तो सेप्रोफिटिक होगा, दूसरा क्या होगा? सेप्रोफिटिक मीन्स सम आर डिकम्पोजर्स, सम आर डिकम्पोजर्स। और क्या होगा? पैरासिटिक। और क्या होगा? कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का मतलब क्या है पता है तुम्हें? कॉप्रोफिलस का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म एनिमल डंग के ऊपर ग्रो करता है। ये देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये है कॉप्रोफिलस। सही से देखो, एनिमल डंग के ऊपर, गोबर, एनिमल किसी भी टट्टी के ऊपर ग्रो कर रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे कॉप्रोफिलस। सो दे आर ऑल्सो कॉप्रोफिलस। तो कॉप्रोफिलस हम किसे कहेंगे? ग्रो ऑन एनिमल डंग।
ओके, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया एस्कोमाइसिटिस का। एस्कोमाइसिटिस समझे, कॉमनली सैक फंगी या एस्कोमाइसिटिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जो उन लोगों का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके एस्की कहा जाता है। वहां से आया सैक फंगी, एस्कोमाइसिटिस। मोस्टली क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है एंड यूनिसेलुलर पे आता है जैसे ईस्ट। ओके, मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम एक एग्जांपल है। माइसेलियम क्या होगा, ब्रांच्ड होगा एंड सेप्टेड होगा एंड सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड कॉप्रोफिलस होगा। अब चलो, अब आते हैं वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पे। अब फर्स्ट टॉपिक इस पेज पे लिख रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा। इसका असेक्सुअल बहुत बड़ा है। वेजिटेटिव तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये किसके किसके थ्रू दिखाता है? एक तो दिखाएगा फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, दूसरा किसके थ्रू दिखाएगा, बार्डिंग के थ्रू, और तीसरा किसके थ्रू दिखाएगा, फिशन, फिशन के थ्रू। जो बार्डिंग एंड फिशन ये दोनों ही किसके केस पे दिखा जाता है, ईस्ट के केस पे। इन है, ईस्ट केस पे फिशन भी दिखा जाता है, बार्डिंग भी दिखा जाता है। ओके, यहां तक इस पेज पे कोई भी प्रॉब्लम समझने पे? अब मैं स्टार्ट करूंगा एस्कोमाइसिटिस का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिख लो, मैं भी थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, बहुत देर से बातें कर रहा हूँ। चलो चले। अब क्या होगा, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, पहले मैं स्ट्रक्चर कर लेता हूँ, तुम सही सही से बताना मेरे साथ। पहला चीज, ये क्या हो रहा है, ये हाइफी और माइसेलियम, इन लोग का हाइफी कैसा होगा, सेप्टेट होगा। कैसा होगा, सेप्टेट होगा। सो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। अब यहां से फिर से एक टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है। ये क्या है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये है स्टॉक लाइक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर और स्टॉक लाइक हाइफी। इसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे कॉनिडियोफोर। फोर मीन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, राइट, मैंने बोला था कॉनिडियोफोर। कॉनिडियो नेम क्यों आया, क्योंकि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ये कॉनिडिया के थ्रू करता है। मींस इन लोग का स्पोर्ट्स का नाम क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू, थ्रू कॉनिडिया। किसके थ्रू होता है, थ्रू कॉनिडिया। इसलिए जो कॉनिडिया का होल्ड करे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर वो क्या होगा, कॉनिडियोफोर। अब कॉनिडियो के होल्ड करने के लिए स्टॉक और कॉनिडियो के बीच पे एक क्या होता है, एक बॉटल शेप पार्ट रहता है जो कॉनिडियो को होल्ड करता है, कॉनिडिया को होल्ड, कॉनिडियो नहीं, कॉनिडिया को होल्ड करता है। सो कॉनिडिया को होल्ड करने के लिए क्या रहेगा, एक बॉटल शेप स्ट्रक्चर रहेगा। कैसे, ऐसे।
तो ये क्या है? इसे हम बोलेंगे स्टेरिग्मा। स्टेरिग्मा। स्टेरिग्मा क्या है? स्टेरिग्मा इज स्मॉल स्पेशलाइज्ड bottle shape part which which holds conidia, जो कॉनिडिया को होल्ड करेगा। अब इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर आएगा कॉनिडिया। सो अब क्या आ रहा है? अब आ रहा है कॉनिडिया। ये क्या है? ये है कॉनिडिया। तो स्टेरिग्मा को और हम क्या बता सकते हैं? स्टेरिग्मा और क्या है? कॉनिडिया एंड कॉनिडियोफोर के बीच के ब्रिज भी है ये। सो ब्रिज बिटवीन कॉनिडिया एंड कॉनिडियोफोर इज स्टेरिग्मा। तो ये क्या है? ये है कॉनिडिया। एक एक कॉनिडिया क्या होता है? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? कॉनिडिया इज हैप्लॉइड। ये क्या होगा? एक्सोजेनस। देखो बाहर है, दिखा तुम्हें दिखाई दे रहा है, अंदर नहीं है। जैसे पहले क्या था, इसके यहाँ पर अंदर था, ये देखो अंदर था, पर ये कहा, ये बाहर ही है। सो क्या होगा? एक्सोजेनस। एक्सोजेनस हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये क्या है? ये कॉनिडिया चेन्स के थ्रू रहता है। सो चेन ऑफ कॉनिडिया। ये क्या है? चेन ऑफ कॉनिडिया। समझने में कोई भी दिक्कत हुआ? सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? कॉनिडिया के थ्रू होगा। और कॉनिडिया का स्ट्रक्चर है ये ऐसे होता है। ये कहाँ होगा? एक्सोजेनस और एंडोजेनस। ये एक्सोजेनस होगा। पिक्चर से ही तुम्हें दिखाई दे रहा है। और इसका एक अच्छा सा बुक से पिक्चर दिखाता हूँ तुम्हें। एक मेरे पास यहीं पर होगा आई थिंक। देखो फर्स्ट पे ही है। ये देखो, ये देखो, देखा? ये है कॉनिडियो। ये क्या है? द चेन्स ऑफ। चलो जूम करके दिखाता हूँ। ये क्या है? ये क्या है? ये है चेन्स ऑफ कॉनिडिया। ये क्या है? ये चेन्स ऑफ कॉनिडिया। चेन, चेन, ये सिंगल है, चेन ऑफ कॉनिडिया। ओके, ये क्या है? ये एक एक क्या है? ये है कॉनिडिया। और ये जो देखो बीच में बॉटल और फनल की शेप का ये जो है, ये स्ट्रक्चर, इसे स्टेरिग्मा कहेंगे। जो ये वाला ये जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है बीच का, इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे स्टेरिग्मा। स्टेरिग्मा क्या है? ब्रिज बिटवीन ब्रिज बिटवीन कॉनिडिया एंड कॉनिडियोफोर। और ये क्या है? ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला ये वाला जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कॉनिडियोफोर। फोर मीन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। देखो, समझने में कोई भी दिक्कत यहां तक? मैंने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश किया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। कोई भी प्रॉब्लम तो मुझे बताना जरूर। अब चलो, आप आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सही से देखना, बहुत ध्यान से देखना। तुम अगर बताओगे सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है यही।
ओके, जो एस्कोमाइसीट्स से सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाता है। नेक्स्ट आ रहा हूँ सेक्सुअल पे। ये लिख लो, मैं टाइम दे रहा हूँ, पूरे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अच्छे से लिखो, टाइम लेके लिखो, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। चलो, आज का लास्ट टॉपिक है। अच्छा, आप हेडिंग दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चाहिए होगा? दो ऑपोजिट मेटिंग टाइप ऑफ हाइफी चाहिए होगा। सो ये एक हाइफे, हाइफे कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा एंड सेप्टेट होगा। तो कैसा हो गया? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। एंड इसका हाइफे कैसा होगा? और दूसरा दूसरा मेटिंग टाइप का है, ये भी ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होगा। ये क्या है? ये है हाइफे ऑफ ऑपोजिट मेटिंग टाइप। ओके, दो चाहिए होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो। अब क्या होगा? अब यहां से आएगा, यहां से एक एक हाइफी एक एक स्ट्रक्चर बनाएगा। सो एक क्या बनाएगा? एस्कोगोनियम। एंड एक बनेगा एंथ्रीडियम। एक क्या हो गया? एक हो गया एस्कोगोनियम। और दूसरा क्या बनाएगा? दूसरा बनाएगा एंथ्रीडियम। सो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा एंथ्रीडियम। ये क्या हो गया? अब एंथ्रीडियम एंड एस्कोगोनियम है क्या? एंथ्रीडियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो और मीन्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये पहले प्लांट्स पे ही था, तो इसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पे क्या का आएगा? फंगी आएगा। इसके बाद तुम एल्गी जितना भी देखोगे बाद में प्लांट पे, किंगडम प्लांट पे तुम्हें ये वाला आएगा, ये टर्म बाद में बहुत बार आएगा। सो ये क्या होता है? ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक बना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड ये क्या होगा? ये होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब क्या होगा? अब जो एस्कोगोनियम एंड एंथ्रीडियम है, इन दोनों के बीच में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज होगा। सो और कहां से कहां तक जाएगा? जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम से सभी प्रोटोप्लाज्म कहां चला जाएगा? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस सभी चला जाएगा एस्कोगोनियम के अंदर। सो ये है एस्कोगोनियम।
एंड ये है एंथ्रीडियम। अब इसके अंदर चला गया सब कुछ। सो प्रोटोप्लाज्म ट्रांसफर फ्रॉम एंथ्रीडियम टू एस्कोगोनियम। और इससे क्या होगा, फ्यूज ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी हो गया। सो एंथ्रीडियम से अगर एस्कोगोनियम के अंदर सब कुछ चला गया तो ये क्या हुआ, फ्यूज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सो क्या हो गया, फ्यूज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोगेमी भी कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी नीचे लेके आता हूँ। इसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोगेमी भी कहेंगे। सो अब कौन सा स्टेप आया था, यहां से यहां आया। सो इसके अंदर चला गया। अब ये क्या किया, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है मींस एस्कोगोनियम, एस्कोगोनियम एक फुल फ्रूटिंग बॉडी क्रिएट करेगा। सो ये जो एस्कोगोनियम है, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर करेगा, जो अंदर से क्या होगा, अंदर से कप की जैसा हॉलो भी होगा। सो ये क्या हो गया, एक कप लाइक स्ट्रक्चर हो गया। और ये फ्रूटिंग बॉडी हो गया। ये क्या है, ये है फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प। जिसे हम एस्कोकार्प भी कहते हैं। ओके। तो कौन बना है ये, फीमेल पार्ट मींस एस्कोगोनियम बना है, एस्कोकार्प। इसके अंदर इनसाइड पे क्या रहेगा, एस्कस रहेगा मींस सैक लाइक एक स्ट्रक्चर रहेगा। मींस ये देखो ऐसे 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 बहुत सारा, इसके साइड पे अंदर के साइड पे है, मींस पूरा साइड पे इसके अटैच है वॉल पे। सो इसके अंदर पे साइड पे ये क्या है, ये है सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्कस। और ये पूरा पूरा एस्कस को प्लूरल पे क्या कहते हैं, एस्की कहते हैं। कहां पर है, लाइन इनर साइड, इनर साइड ऑफ एस्कोकर। देखो अभी तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम, आप जो एक एक एस्कस से एक एस्कस के अंदर जाएंगे। अभी क्या है, बाहर से देख रहे हैं। जो एस्कोगोनियम है, पहले फ्यूज हुआ, प्रोटोप्लाज्म ट्रांसफर हुआ, प्लाज्मोगेमी हुआ, उसके बाद क्या हो गया, उसका एक पूरा फ्रूटिंग बॉडी क्रिएट हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं। अभी तक ये समझो। नेक्स्ट पेज पे चले, फिर से मैं एक रिवीजन दे दूंगा इसका, कि मुझे पता है रिवीजन देना पड़ेगा इस पे। चलो नेक्स्ट पेज पे चलो। अब मैं ये क्या कर रहा हूं, ये है सिंगल, ये क्या है, ये है एक, ये मीन्स ये एस का से, इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं। मीन जो ये वाला है, ये एक को मैंने जूम करके नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूं। ओके। अब देखो इसके अंदर चलो। इसके अंदर जब देखोगे, पहले तो नॉर्मली हम देखते हैं, जैसे पिछले तुम किसी भी रिप्रोडक्शन पे चलो, यहाँ पर देखो, पहले प्लाज्मोगेमी हुआ था, उसके बाद क्या हो गया, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, केडोगेमी हो गया। ठीक है। बट इसके केस में तुम देखो,
पहले तो प्लाज्मोगेमी हुआ, बट उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी बना। और उसके अंदर भी जब जाएंगे तब भी देखेंगे प्लाज्मोगेमी के बाद दोनों न्यूक्लियस दोनों अलग से है। मीन्स यहाँ पर ये एक इन टाइप न्यूक्लियस और ये एक एन न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस अलग से है। सिन बोथ न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज नहीं हुआ। सो क्या दिख रहे हैं? बोथ न्यूक्लियस आर नॉट फ्यूज्ड। ऐसे स्टेज को हम क्या कहेंगे? डाइकैरियन। इसको हम क्या बोलेंगे? डाइकैरियन और डाइकैरियोनिक फेज। डाइकैरियन। डाई मीन्स टू। डाई का मतलब क्या हो गया? टू। टू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिसके अंदर टू न्यूक्लियस है। सो ये क्या है? ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर एक एस्की को दिखा रहे हैं, एस्कस को। एस्की प्लूरल हो गया, एस्कस। ठीक है, एक एस्कस के अंदर घुस रहे हैं। समझे? अब क्या होगा? उसके बाद होगा, उसके बाद आएगा इसका फ्यूज होगा। सो बीच पे ऐसे बहुत देर रहेगा, उसके बाद ये फ्यूज करेगा। सो ये क्या है? एस्कस है एंड बहुत देर बाद ये दो न्यूक्लियस फ्यूज किया। ओके, ये क्या हो गया? 2n हो गया फ्यूज करके। तो ये क्या हो गया? फ्यूसन। फ्यूसन और न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहेंगे? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी भी कहते हैं। ओके, अब क्या होगा? अब होगा सेक्सुअल है, अब होगा मियोसिस। जो मैं पिछले बताया, इस पर थोड़ा सा डिटेलिंग के बताएंगे। ये इस पे क्या होगा? मियोसिस। अब मियोसिस हुआ तो क्या होगा? एक 2n से क्या बनता है मियोसिस के थ्रू? सेल वाले चैप्टर में पढ़ोगे, बट इतना तो पता है ना थोड़ा बहुत 10 पे, कि 4 बनते हैं और सभी एन 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 होता है। ठीक है, मोटा मोटा भी समझो। तो इसके अंदर क्या बना? ऐसे 4 बना एंड सभी क्या है? इन मीन्स ऑल आर हैप्लॉइड्स। अब क्या होगा? अब होगा माइटोसिस। माइटोसिस। और माइटोसिस से क्या बनेगा? बहुत सारा स्पोर्स बनेगा, जिस स्पोर्स को हम क्या कहेंगे? एस्कोस्पोर्स। तो अब माइटोसिस के थ्रू क्या बना? एस्कोस्पोर्स। अब देखो ये क्या है? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा बना दिया। ये क्या है? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एस्कस। एस्कस के अंदर अब क्या होगा? फर्स्ट तो मियोसिस होगा, मियोसिस से 4 बनेगा, 4 से माइटोसिस से बहुत सारा, ऐसे बहुत सारा इन टाइप का बनेगा, बहुत सारा हैप्लॉइड स्पोर्स बनेगा। मीन्स इन टाइप ऑफ इन मीन्स हैप्लॉइड स्पोर्स बना। सो इस स्पोर्स को हम क्या कहते हैं? इन स्पोर्स को हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। अब देखो ये किसके अंदर है? एस्कस के अंदर है। सो ये क्या होगा? बाहर है नहीं, ये अंदर है, तो ये भी क्या हो गया? इंडोजेनस। इंडो इंडोजेनस स्पोर्स। क्योंकि ये किसके अंदर है? एस्कस के अंदर है। इनसाइड द एस्कस, पहले इनसाइड लिखना चाहिए था, ये पहले कर देना। इनसाइड द एस्कस है, इसलिए ये इंडोजेनस स्पोर्स है। अब क्या होगा? अब सिंपल है। अब नॉर्मली जो होता है, जो नॉर्मली जो ब्लास्ट करेगा, जो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर एस्कस ब्लास्ट करेगा एंड जो अंदर का स्पोर्स है ये बाहर जाके नया नया ऑर्गेनिज्म जर्मिनेट कर लेगा। सो ये क्या करेगा? ये अब ये हो गया इसका पास्ट।
एंड ये जो स्पोर्स है ये कहाँ आ गया, बाहर आ गया। बाहर आके क्या हो गया, जर्मिनेट न्यू बॉडी। अभी तक समझने पे कोई भी प्रॉब्लम? देखो मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया आज का टॉपिक। चलो आज थोड़ा सा फिर से सेक्सुअल वाला फिर से तुमको बता देता हूँ। आप ध्यान से दिमाग पे बिठा लो। सेक्सुअल है मतलब क्या होगा, फर्स्ट बता दो। दो टाइप का आएगा हाइफे। एक होगा क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एस्कोगोनियम। और दूसरा क्या बनेगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगा जिससे हम क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम। तो एस्कोगोनियम एंड एंथ्रीडियम के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा। कहाँ से कहाँ आएगा, प्रोटोप्लाज्म आएगा एंथ्रीडियम से एस्कोगोनियम, मीन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास सब कुछ चला आएगा। सो इसका मतलब क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो एंथ्रीडियम है वो एम्प्टी है। लिख देता हूँ, ये क्या हो गया, ये एम्प्टी हो गया। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये पूरा क्या बनाएगा, एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के जो अंदर वाला इनर साइड पे, इनर वॉल पे क्या रहेगा, इनर वॉल पे रहेगा सैक लाइक स्ट्रक्चर्स रहेगा जिसे हम क्या कहेंगे, एस्कस। और सभी स्ट्रक्चर को एस्की प्लूरल में एस्की भी कहा जाता है। और एक एस्कस के अगर अंदर देखे तो क्या देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया बट न्यूक्लियस उतना जल्दी फ्यूज नहीं हुआ। एक एक के अंदर दो दो न्यूक्लियस है, तो इसको स्टेज को हम क्या कहेंगे, डाइकैरियन स्टेज। उसके बाद डाइकैरियन स्टेज के बाद आप क्या होगा, न्यूक्लियस फ्यूज होगा, मीन्स कैरियोगेमी होगा। कैरियोगेमी के बाद मियोसिस होगा एंड चार्ट बनाएगा। उसके बाद माइटोसिस होगा, उससे बहुत सारा स्पोर्स बनेगा। अरे यहाँ पे हट गया था। तो माइटोसिस से बहुत सारा स्पोर्स बनेगा जिस स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर्स। जो क्या होगा, एस्कस के अंदर होगा इसलिए क्या होगा, इंडोजेनस स्पोर्स होगा। और थोड़ी टाइम बाद ये बास्ट करके बाहर पे जर्मिनेट कर जाएगा। अभी तक समझने पे कोई भी प्रॉब्लम, सेक्सुअल पार्ट, असेक्सुअल पार्ट भी समझने पे कोई प्रॉब्लम? देखो अब चलो अब रीडिंग पे आ जाते हैं इसका। अब क्या है, एस्कोमाइसिटिस, commonly known as sac fungi because of what, because इसका एस्कस के लिए। द एस्कोमाइसिटिस आर मोस्टली क्या होगा, मोस्टली मल्टीसेलुलर होगा जैसे पेनिसिलियम। एंड रेयरली क्या होगा, यूनिसेलुलर जैसे ईस्ट। दे आर सेप्रोफिटिक। इन लोगों का न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स हो गया, पैरासिटिक हो गया, नहीं तो ग्रोइंग ऑन डंग, मीन्स एनिमल डंग के ऊपर रहेगा, मीन्स कॉप्रोफिलस। अब इन लोगों का माइसेलियम कैसा होगा, इन लोगों का माइसेलियम कैसा होगा, ब्रांच एंड सेपरेट होगा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ गया। एसेक्सुअल किसके थ्रू होगा, याद करो, ये देखो एसेक्सुअल कोनिडिया के थ्रू होगा। सो यही बता रहा है, एसेक्सुअल कोनिडिया के थ्रू होगा। जो कहाँ होगा, एक्सोजेनस बाहर। पिक्चर देखो कहाँ है, अंदर और बाहर, बाहर है। सो एक्सोजेनस होगा और किसके ऊपर रहेगा, कोनिडियोफोर के ऊपर रहेगा। जो किसके ऊपर है, ये देखो, जो ये स्ट्रक्चर है कोनिडियोफोर के ऊपर रहेगा। और भी डिटेल पे मैंने समझाया था, कोनिडियोफोर और उन दोनों के बीच पे भी एक स्ट्रक्चर रहता है, बॉटल लाइक से एक स्ट्रक्चर जिसे हम स्टेरिकमा कहते हैं। ओके, सो कोनिडिया जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस माइसेलियम, नया माइसेलियम क्रिएट कर लेगा। सो नया एक फंगी क्रिएट हो जाएगा कोनिडिया से। सेक्सुअल असेक्सुअल खत्म हो गए यहां तक, अब सेक्सुअल पे आएंगे। देखो अब सेक्सुअल, जो सेक्सुअल स्पोर्स है उसे हम क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स। ये देखो ये है एस्कोस्पोर्स, which are produced endogenously,
कहाँ? सैक के अंदर, सो एंडोजेनसली इन सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहेंगे? एस्कस और एस्की प्लूरल पे। दिस एस्की आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प्स। ये फ्रूटिंग बॉडी के, हम मैंने डिटेलिंग के साथ दिखाया, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर की लेयर पे, इनर साइड पे ये अरेंज रहेगा। ओके, और फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है? एस्कोकार्प। सो एस्कोकार्प के अंदर साइड पे ये रहेगा। और खत्म हो गया, इतना ही था, बट इन्हें समझाने के लिए बहुत समझाना पड़ा। अब एग्जाम्पल, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या है? याद रखना, न्यूरोस्पोरा इज बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क पे काम आता है। मेनी मेंबर्स लाइक मोरल्स, ट्रफल्स आर एडिबल। समझा ही था, एक्सपेंसिव होता है, लाख लाख का खेल है यहाँ पर। चलो बोलो कैसा लगा? आज का क्लास बड़ा था, मैंने तो सोचा था पूरा खत्म करूंगा, बट और भी दो है, समझो, सिर्फ दो समझा है अभी तक, और भी दो है। जितना भी मैं जल्दबाजी करूं, बट जल्दी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस सीरीज पे डिटेल के साथ समझाना है और 360 आउट ऑफ 360 समझाना है, इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा। नेक्स्ट डे पे मैं स्टार्ट करूंगा बाकी दो। ओके, और नेक्स्ट डे पे ट्राई करूंगा पूरा खत्म करने का। ओके, बेस्ट ऑफ लक, सही से पढ़ो। एंड देखो, तुम लोगों के साथ बात करके सब कुछ बता के अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे 2 दिन से अच्छा नहीं लग रहा था कि कितने को पढ़ रहा हूँ, सिर्फ दो ही मेरे स्टूडेंट है। बट ठीक है, मैंने सोच लिया, आई हैव ओनली 2 स्टूडेंट, वन इज ओनिसा एंड वन इज तुलिका, एंड मैं दोनों को ही पढ़ाऊंगा, दोनों को मैं चाहूंगा एम्स दिल्ली पे ही जाए। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस, सही से पढ़ो, बाय।